बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में शैतान कैद होता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं, बुरे काम क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना और बाल को कटवाते वक्त एक गलती मत करना। तो प्यारे दोस्तों, वो गलतियां कौन सी हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके बारे में क्या फरमाया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि शौहर की 7 बातें औरत का दिल जीत लेती है। ये 7 बातें हर आदमी को समझना चाहिए। इन सब के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि औरत अपने शौहर से 3 बातें चाहती है। इन 3 बातों का हर आदमी को ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं रमज़ान में शैतान कैद होता है फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों, इस हदीस से ये बात का जिक्र मिलता है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आ गया है, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इनमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल भी महरूम रह गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में मिलता है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में इरशाद हुआ कि सर्कस और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि बड़े शैतान को कैद कर दिया जाता है और छोटे मोटे शैतान खुले फिरते रहते हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते हैं। जैसा कि दूसरी हदीस में इरशाद हुआ कि सर्कस और बड़े बड़े शैतान कैद कर दिए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि इंसान शैतान के बहकावे में आकर के 11 महीने तक गुनाह पर गुनाह करता रहता है और रमज़ान में शैतान कैद होने के बावजूद भी उसकी गुनाहों की आदत नहीं जाती और उन आदतों के चलते हुए वो गुनाह पर गुनाह करता रहता है। दोस्तों, लोग बड़े बड़े शैतान के कैद होने के बावजूद भी रमज़ान के महीने में गुनाह कर रहे होते हैं और ये बात समझ लें कि इंसान के गुनाहों में शैतान के बहकावे से ज़्यादा इंसान का अपना हाथ होता है। और दूसरी बात,
इंसान के अंदर नफ्स होता है जो फरिश्तों में भी नहीं होता, और यही नफ्स इंसान से गुनाह करवाता है। जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया वो गुनाहों से बच गया। इसलिए दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और गुनाहों से दूर रहें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती कभी भी मत करना। तो दोस्तों, वो कौन सी गलती है और हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मेरा भाई बार बार कंघी करता है, क्या सारा दिन और रात कंघी करना सही है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, याद रखना, बालों में कंघी करना मुस्तहब है, लेकिन बार बार कंघी करना इंसान के वजूद में खुसूसियाते नफ्स भरता है और इंसान का वक्त ज़ाया करता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करने का सबसे सही वक्त कौन सा है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो इंसान सुबह उठने के बाद बैठ करके बालों में कंघी करता है, बाल संवारता है, तो अल्लाह ताला उसका दिमाग रोशन करता है, उसको भूली हुई बातें भी याद आने लगती है और उसका चेहरा पुररौनक होने लगता है। वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करते वक्त वो कौन सा अमल है जो इंसान की बीमारी है और परेशानी का सबब बनता है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, कभी भी किसी दूसरे की कंघी को अपने बालों में इस्तेमाल ना करना, क्योंकि इस अमल से इंसान का ज़हन कमज़ोर होता है और बालों की जड़ें बीमार होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शौहर की 7 बातें औरत का दिल जीत लेती है। इन 7 बातों का हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कभी भी अपनी बीवी के सामने बार बार किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बीवी अपने शौहर के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं करती। नंबर 2, कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना। बीवी अगर कोई गलती ही क्यों ना कर दे, उसे प्यार से समझाना। बीवी के साथ मार पिटाई कभी ना करना। जो लोग अपनी बीवी के साथ मारपीट करते हैं, उन औरत के दिलों में अपने शौहर के लिए नफरत पैदा हो जाती है। नंबर 3, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी मुश्किल या परेशानी की वजह से मत रोना, वरना बीवी की नज़र में तुम कमज़ोर मर्द बनकर रह जाओगे। नंबर 4, कभी भी अपनी बीवी को ये मत बताना कि तुम कितना कमाते हो। अगर तुम ज़्यादा कमाते होगे तो तुम्हारी बीवी ये जान करके फिजूल खर्ची करेगी और उसे तुम्हारे पैसों की कदर नहीं होगी। अगर तुम कम कमाते होगे तो तुम्हारी बीवी ये जान करके हमेशा रोती रहेगी कि हाय मेरी किस्मत। नंबर 6, कभी भी अपनी बीवी के सामने अपने भाई बहन या माँ बाप या रिश्तेदारों की बुराई ना करना, क्योंकि औरत वैसे भी अपने शौहर के रिश्तेदारों को कम पसंद करती है, और जब शौहर खुद ही अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की बुराई अपनी बीवी के सामने करता है तो औरत तो शौहर के रिश्तेदारों से अलग और दूर भागने का मौका और बहाना मिल जाता है, और वो औरत अपने शौहर के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करती। नंबर 7, कभी भी अपनी बीवी को किसी दूसरे के सामने मत डांटना। मियाँ बीवी के आपस की नाराज़गी अपने कमरे तक ही रखना। अगर बीवी कोई गलती ही करे तो उसे अपने घर वालों के सामने बुरा भला मत बोलना, बल्कि उसे प्यार से समझाना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत अपने शौहर से ये 3 चीज़ें चाहती है। नंबर 1, अटेंशन। नंबर 2, एप्रिशिएशन।
नंबर 3 प्रोटेक्शन। दोस्तों यकीन कीजिए ये चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1 अटेंशन, यानी बीवी चाहती है कि मुझे महसूस किया जाए। दिन भर थकी हारी काम करती रहती है, उसके बाद जब शौहर शाम को घर आता है तो उससे कोई बात नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, तो इसी से नाइत्तेफाकी बढ़ती है। इसलिए जब भी आप अपने घर पहुँचे तो अपनी बीवी को वक्त दें। नंबर 2 एप्रिसिएशन, यानी अपनी बीवी का हौसला अफजाई करें। उसने खाना बनाया है तो उसके खाने की तारीफ करें, उसके छोटे मोटे कामों में उसकी तारीफ करते रहें ताकि वो अपने शौहर की तरफ माइल रहे और किसी गैर मर्द की तरफ ना जाए। नंबर 3 प्रोटेक्शन, औरत चाहती है कि मेरा कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, उससे मेरा शौहर मेरी हिफाजत करे, मेरा बचाव करे। लेकिन दोस्तों हिफाजत करना तो दूर की बात है, बचाव करना तो दूर की बात है। बाद जाहिल लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, जिसका असर ये होता है कि आने वाली औलाद नाफरमान हो जाती है। फिर रोते फिरते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है। तो इससे बचने के लिए आप कभी भी अपनी बीवी पर हाथ ना उठाएं। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।